किसान संगठनों का ऐलान, 6 फरवरी को 3 घंटे का करेंगे चक्का जाम। किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ होगा चक्का जाम। पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों को कानूनी मदद देंगे किसान संगठन। एक हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी, 26 जनवरी के प्रोटेस्ट के बाद गायब लोगों को मदद करना भी मकसद। गिरफ्तारियों, इंटरनेट पर रोक, सड़क पर सीलिंग और पानी की सप्लाई रोकने से भी नाराज हैं किसान। रफ्तार रोककर जताएंगे विरोध। किसान आंदोलन से निपटने के लिए सख्ती, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर आज शाम 5 बजे तक पाबंदी। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक में नेट रहेगा बंद। चरखी, दादरी, सोनीपत और झज्जर में भी रोक। वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद। एक साथ सैकड़ों की तादाद में एसएमएस भेजना नहीं होगा मुमकिन। अब भी दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हैं किसान। सिंगू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक लगातार बढ़ रहा आंदोलनकारियों का जमावड़ा। दिल्ली में किसानों के एंट्री को रोकने के लिए पुलिस ने कसी कमर। गाजीपुर में जबरदस्त बैरिकेडिंग। आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। बॉर्डर पर 3 लेयर में तैनात है पुलिस वाले। गाजीपुर की तरफ से सील किया गया नेशनल हाईवे 9। दिल्ली की तरफ से प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना नामुमकिन। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बलों ने की आंदोलनकारियों का रास्ता रोकने की तैयारी। जेसीबी की मदद से सड़क पर खोदे गए गड्ढे। तलवार से वार के लिए दिल्ली पुलिस ने की स्पेशल तैयारी। कवच और रॉड से लैस हुए जवान। किसानों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर सख्ती, बंद किए गए करीब 250 ट्विटर अकाउंट। कुछ घंटे बाद फिर शुरू। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन की रैली। टिकैत परिवार ने कहा, सिर्फ बातचीत से निकल सकता है रास्ता। किसानों के मुद्दे पर आज संसद में हो सकता है हंगामा। विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट। राज्यसभा में कांग्रेस ने दिया है किसान मुद्दे पर चर्चा का नोटिस। लोकसभा की रणनीति के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 3 बजे। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी रखेंगी प्रस्ताव। सीबीएसई आज करेगी 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा की डेट शीट का ऐलान। वेबसाइट पर जारी होगी तारीखें। 4 मई से 10 जून तक होगी परीक्षा। 15 जुलाई तक आएंगे नतीजे। लाल किले पर हिंसा केस में अब तक 44 एफआईआर दर्ज, 128 गिरफ्तार। 63 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। चल रही है सीसीटीवी फुटेज की जांच। क्राइम ब्रांच गुजरात से आई एसएसएल की टीम भी कर रही है जांच। साइबर सेल चेहरे पहचानने में कर रही तकनीकी मदद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही है गिरफ्तारियां। लाल किले पर तलवार चलाने वाला भी गिरफ्तार। वीडियो और फोटो से मिल रहे हैं पुख्ता सबूत। उस वक्त की मोबाइल लोकेशन से भी पकड़े जा रहे लोग। 2021-22 के बजट में सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत पर। सेहत का बजट 137% बढ़ाया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। जरूरत पड़ने पर और बढ़ेगा वैक्सीन का बजट। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ किया गया। कई नई योजनाओं का ऐलान। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, पिछले साल की ही दरें बरकरार। सिर्फ पेंशन और ब्याज की आय वाले 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को राहत, नहीं भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न। उच्च शिक्षा के लिए आयोग बनाने का ऐलान। खोले जाएंगे 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल। लेह में खुल जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आज से पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए लगेगा एग्री सेस, लेकिन आम आदमी पर नहीं पड़ेगा बोझ। कुछ ऑटो पार्ट्स पर 7.5% बढ़ाई गई है इंपोर्ट ड्यूटी। महंगी होगी गाड़ियां। महंगे होंगे मोबाइल फोन और चार्जर के कुछ पार्ट्स। 2.5% ड्यूटी की वजह से बढ़ेगी कीमत। पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान। निजी गाड़ियां 20 साल और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल बाद स्क्रैप होंगी। कृषि क्षेत्र के लिए 16.5 लाख करोड़ का आवंटन। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का भी ऐलान।
आम बजट में चुनावी राज्यों पर खास मेहरबानी, बंगाल, असम, तमिलनाडु को मिला कई परियोजनाओं का तोहफा। इंश्योरेंस सेक्टर में 49 की जगह 74% एफडीआई को मंजूरी, एलआईसी के लिए लाया जाएगा आईपीओ। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ के निवेश का ऐलान, आईडीबीआई के साथ साथ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का होगा विनिवेश। बैंक डूबने की हालत में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे ग्राहक, 5 लाख तक मिलेंगे। पीएम मोदी ने बजट को बताया जान और जहान को स्पीड देने वाला, बोले आमदनी और रोजगार बढ़ने से बदलेगा लोगों का जीवन। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। बीजेपी अध्यक्ष ने जमकर थपथपाई सरकार की पीठ, जेपी नड्डा ने बजट को बताया देश की तस्वीर बदलने वाला। यह बजट नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया। बाबा रामदेव ने भी बजट की तारीफ की, विकास के जोर पकड़ने की जताई उम्मीद। नवीन पटनायक और नीतीश कुमार ने की बजट की तारीफ, कुछ बड़े फैसलों का किया समर्थन। अमित शाह ने भी गिनाया बजट के फायदे, कहा यह बजट भारत को बनाएगा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, किसानों की आय होगी दुगुनी। ममता बनर्जी ने बजट को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा फिर महंगाई बढ़ाने की है तैयारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बजट को बताया चुनावी, कहा चुनाव की जगह देश को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए था बजट। विनिवेश को लेकर ऐलान से आरएसएस का संगठन स्वदेशी जागरण मंच सहमत नहीं, विनिवेश को बताया चिंता की वजह। बिहार में मंत्रिमंडल में विस्तार पर बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया विचार। बैठक में मौजूद रहे बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और सुशील मोदी से भी जारी गई राय। यूपी में 10 आईएएस अफसरों के तबादले, टैक्स से लेकर नगर विकास महकमों में किया गया फेरबदल। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया शो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे तेजस की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन। 6 फरवरी से जनता के लिए फिर खुलेगा राष्ट्रपति भवन, कोविड की वजह से था बंद। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास धमाके के मामले में मिले अहम सुराग, सीसीटीवी से मिला क्लू। इजरायल की एजेंसियों ने भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी कुछ जानकारी, 12 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। कई लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया, कुछ संदिग्धों से हो रहे सवाल। दिल्ली के ओखला में एचडीएफसी बैंक का एटीएम चोरों ने काटा, 17 लाख की नकदी लेकर फरार। सीसीटीवी कैमरे पर बदमाशों ने डाला काला स्प्रे, नहीं कैद हो पाई तस्वीरें। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 5-5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद। सुरक्षा बल के जवानों ने बमों को किया डिफ्यूज, सुकमा के दौरे पर है छत्तीसगढ़ के सीएम। नांदेड़ में दिन दहाड़े लूट से सनसनी वारदात, सीसीटीवी में कैद। मेरठ में जालसाज ने फूड इंस्पेक्टर से ठगे 11 लाख रुपए, प्लॉट दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। बिहार में नकली नोटों की तस्करी के शक में होटल पर छापा, 4 युवकों से पूछताछ। मेरठ में पुराना धार्मिक स्थल तोड़ने पर हंगामा, आरोपी पर केस दर्ज। अमृतसर में फाइनेंसर ने पत्नी और बच्चे को मारी गोली, फिर खुद को गोली मारकर दी जान। पटना में एक साथ 5 करोड़ की शराब जब्त, आबकारी महकमे ने कहा पहली बार इतनी बड़ी बरामदगी। ग्वालियर में दलित नाबालिग बच्ची से रेप, पुलिस पर आरोप, केस वापस लेने का बनाया दबाव। झालावाड़ में हाईवे पर हादसा, बस और कार की टक्कर में 36 मुसाफिर घायल। सिद्धार्थनगर में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू, कई दुकानों को जेसीबी ने तोड़ा। हाजीपुर में गांजे से भरा ट्रक जब्त, बरामद गांजे की कीमत 8 करोड़। जौनपुर में पार्षद बाला यादव की गोली मारकर हत्या, रेलवे स्टेशन पर बरसाई गोलियां।
साथ ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्र ने की खुदकुशी, कमरे से मिला सुसाइड नोट, एक तरफा प्यार में दी जान। ललितपुर में घर से मिली एक शख्स की लाश, पत्थरों से सिर कुचलकर बेरहमी से की गई हत्या। महाराष्ट्र में बिजली बिलों की वसूली पर बीजेपी भड़की, बारामती में किया प्रदर्शन। ममता का साथ छोड़ने वाले राजीव बनर्जी को जेड सुरक्षा मिलने पर सांसद सून बनर्जी का तंज, बोले क्या बुरा किया जिससे लग रहा है डर। वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी का फिर ममता और उनके भतीजे पर वार, कहा हम नहीं चाहते थे 1.5 लोगों वाली कंपनी। झाबुआ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया के विवादास्पद बयान, बोले मंदिर के नाम पर चंदा लेकर शराब पी जाते हैं भाजपाई। अलीगढ़ में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, नाराज लोगों का हंगामा। पुरुलिया में आज से शुरू होगा मेडिकल कॉलेज, पहले बैच में 100 मेडिकल छात्रों को प्रवेश। यूपी में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली गुरलीन ने की सीएम योगी से मुलाकात, पीएम ने भी की तारीफ। दिल्ली हाट में आदिवासियों से जुड़ा महोत्सव शुरू, मिलेगा कला संस्कृति की झलक, उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। बाड़मेर में जाट महापंचायत का बड़ा सामाजिक फैसला, मृत्यु भोज और बाल विवाह पर लगाया बैन। पंजाब में हर घर पानी स्कीम की शुरुआत, सीएम अमरिंदर ने किया उद्घाटन। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कमान, 1 साल के लिए देश में आपातकाल की घोषणा। म्यांमार में विद्रोही सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी पर चलाया चाबुक, हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति और आंग सान सू की। म्यांमार में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को किया गया है बंद, सत्तारूढ़ पार्टी ने लोगों से की संयम बरतने की अपील। म्यांमार में तख्तापलट पर संयुक्त राष्ट्र ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस बोले सेना करे जनता के फैसले का सम्मान। रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी के समर्थन में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, नावेल्नी को हिरासत में लेकर किया गया रिहा। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर छाया 7 साल का गोल्फर, नन्हे बच्चे के ट्रिकी शॉट देखकर लोग हैरान। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को लेकर ब्रिटेन चौकस, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई शुरू। भारी बर्फबारी से न्यूयॉर्क बेहाल, गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। फ्रांस में कोरोना के मद्देनजर सख्ती बढ़ाई, स्विट्जरलैंड बॉर्डर पर आवाजाही पर कड़ी नजर। जर्मनी में गर्मियों के आखिर तक सबको मिलेगी कोरोना वैक्सीन, चांसलर एंजेला मर्केल ने दिया भरोसा। फ्रांस में कोरोना प्रतिबंधों का विरोध, बैन के बाद भी खोला रेस्टोरेंट। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर से हाल बेहाल, अस्पताल मरीजों से भरे, घर पर फ्री ऑक्सीजन दे रहा है एक एनजीओ। चौथी में कैमरे में कैद हुआ हादसा, दीवार ढहने के बाद गड्ढे में गिरी 6 गाड़ियां। अगले साल कतर में फुटबॉल विश्व कप में स्टेडियम में क्षमता जितने दर्शकों को मिलेगी एंट्री, फीफा के मुखिया ने जताई उम्मीद। फ्रांस में जोरदार बारिश के बाद सीन नदी उफान पर, किनारे पर जाने पर लगी रोक।